Okay students, welcome to this video. It is the third part, class 9, chapter 1st, improvements in food resources. In this video, I discuss the crop varieties improvements. जस्ट इसके पहले हमने क्रॉपिंग पैटर्न का डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में, और इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे क्रॉप वेराइटीज इंप्रूवमेंट्स। कैसे डिफरेंट टाइप के जो सीड्स की जो वेराइटी होती है उसको इंप्रूवमेंट कैसे किया जाता है। तो इन दिस पॉइंट्स वी डिस्कस इन दिस पॉइंट्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सीड्स आर क्रॉप्स डेवलपमेंट्स एंड इंप्रूवमेंट्स। इन दिस क्रॉप वेराइटी का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप की वेराइटीज होती है, उनको कैसे डेवलप किया जाता है। द टू most desirable qualities of the food plants are higher yields and natural resistance to disease. Such traits occasionally arise spontaneously through a process called mutation. यानी जो दो या दो से अधिक अच्छी वैरायटी की जो क्रॉप्स होती हैं, जो सीड्स होती हैं, जिससे कि वो डिजीज लेस हो और डिफरेंट टाइप का रेजिस्टेंस क्रिएट करें, ऐसी वैरायटी की ट्रेट्स को डेवलप करना, ये इसका इंप्रूवमेंट्स है। तो इन दिस पॉइंट्स आई डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन। प्लांट ब्रीडर्स सेलेक्ट द प्लांट वेराइटीज विथ डिजायरेबल कैरेक्टर्स एंड क्रॉप्स देम द डेवलपमेंट्स ऑफ स्प्रिंग। जो म्यूटेशन प्रोसेस होता है वो परिवर्तन से कहा जाता है। इस परिवर्तन में प्लांट की डिफरेंट वेराइटीज को डेवलप करके उनके अंदर ऐसी वैरायटी क्रिएट किया जाता है जिससे कि अच्छी वैरायटी क्रिएट कर सके, डेवलपिंग द ऑफस्प्रिंग एंड क्रॉस देम डेवलपमेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग कंबाइंड विद द एट्रीब्यूट्स बोथ पेरेंट्स देम वेराइटीज आर मल्टीप्लिकेटेड एंड सप्लाइड द फार्मर्स। और जो अच्छी वैरायटी की जो क्रॉप होती है, जो सीड्स होते हैं, उनको ग्रो करा करके आने वाले जो समय है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फार्मर्स को ये अवेलेबल कराया जा सके, जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है उनमें डेवलपमेंट्स होता रहे। तो इन दिस पॉइंट्स द सेकेंड पॉइंट्स नीड्स फॉर द हायर क्रॉप यील्ड, यानी हमें आवश्यकता क्यों है कि हायर क्रॉप यील्ड का मतलब यानी जो अच्छी क्रॉपिंग होती है, जो अच्छी फसलें तैयार होती हैं, वो उनकी आवश्यकता क्यों है। क्योंकि हमारे इस जो समय चल रहा है उस समय में बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें हमारी आवश्यकता होती जा रही है। तो इन दिस पॉइंट्स आर डिफरेंट फॉलोइंग पॉइंट्स डिटेल्स इन दिस पॉइंट्स। फर्स्ट, हायर यील्ड्स। इट मीन्स द डिफरेंट varieties of the crops improve the main aims of the crop improvements to the improve the productivity of economic produce। यानी क्या होता है, इससे जो हमारी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट्स हैं उनको डेवलप किया जा सके, अधिक से अधिक क्रॉप को प्रोडक्ट करा करके। फॉर एग्जांपल्स ग्रेन, वेजिटेबल्स और फोडर्स। ये डिफरेंट टाइप के जो ग्रेन्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं या फोडर्स होते हैं, यानी चारा, ये भरपूर मात्रा में प्राप्त हो सके। सेकेंड पॉइंट्स इंप्रूव द वेराइटी। वेराइटी का मतलब उनकी जो अनेक किस्में होती हैं, अनेक किस्मों में जो अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जा सकते हैं। तो क्वालिटी कंसिडरेबल ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, यानी एक क्रॉप के बाद एक क्रॉप में जो अच्छी किस्में होती हैं, जो उनकी अच्छी वेराइटी होती हैं, जो कि अच्छी फसलें ग्रो करा सके, उनको इम्प्रूव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल बेकिंग क्वालिटीज इन व्हीट, जैसे व्हीट की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए उनको बेकिंग प्रोसेस के थ्रू, या प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, अच्छी किस्म की पल्सेस को प्राप्त करने के लिए उनमें ये प्रोटीन को डेवलप करने के लिए ऑयल इन द ऑयल सीड्स, चाहे वो दालें हों, चाहे अनाज हो, चाहे तेल वाली फसलें हो, उन सभी को डेवलप करने के लिए ये क्वालिटी बहुत ही कंपल्सरी होती है। एंड थर्ड पॉइंट्स बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक मतलब जैविक, अबायोटिक मीन्स अजैविक, यानी इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं जो कि प्लांट की रेजिस्टेंस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं।
उनकी प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करते हैं। तो ये बायोटिक और बायोटिक दोनों टाइप के होते हैं, जिसमें कि ये किसी भी प्रकार का डिजीज, किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंटल इफेक्ट के प्रति ऐसे सीड के अंदर ऐसी क्वालिटी हो जिससे कि उनके अंदर किसी प्रकार का डिजीज अट्रैक्ट ना कर सके, ऐसे उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में कंपल्सरी होता है। एंड फोर्थ पॉइंट, चेंजेस इन द मेच्योरिटी ड्यूरेशन, यानी जो उनका मेच्योरिटी ड्यूरेशन होता है, जो समय अवधि होती है, उनमें समय का ध्यान दिया जाए जिससे कि वो जल्दी ही डैमेज ना हो जाए, अपना एक लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद जिससे उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए और वो मेच्योर हो जाए। तो ये सम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स अर्ली मेच्योरिटी वेराइटीज कैन मेक क्रॉप फिट इनटू द डबल एंड मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, मतलब कि वो समय के साथ साथ जब समय भरपूर मात्रा मिलेगा तो उससे क्या होगी, उनके अंदर मेच्योरिटी होगी और उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी अच्छी होगी। और इसके बाद आते हैं हम लोग फोटो इंटेंसिटी एंड थर्मो इंटेंसिटी। इन दिस पॉइंट्स, इसमें क्या होता है कि लाइट और गर्मी, मतलब कि फोटो का मतलब प्रकाश होता है और थर्मो का मतलब होता है गर्मी, यानी उन्हें टेम्परेचर देकर या लाइट देकर के उस सीड के अंदर ऐसी वेराइटी क्रिएट किया जाए जिससे कि आने वाली जो सीड्स है उनको जब ग्रो कराया जाए तो उनके अंदर कुछ नया चेंजिंग दिखाई दे। तो ऐसे मेथड का यूज करके सीड की वेराइटी में चेंजिंग किया जाता है जिससे कि आने वाले जनरेशन में जो क्रॉप प्रोड्यूस कराया जाए वो अच्छी क्वालिटी की हो, अधिक प्रोडक्ट देने वाली हो। एंड लास्ट, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक्स ट्रैक्स। एग्रोनॉमिक्स मीन्स जो एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं, जो ज्ञाता हैं, वो क्या करते हैं, डिजायरेबल का मतलब निश्चित वैरायटी वाले, जो अच्छी क्वालिटी वाले सीड्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। ट्रैक्स का मतलब लक्षण होते हैं, अच्छे लक्षणों वाले जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनको ब्रीडिंग कराया जाता है म्यूटेशन के थ्रू, यानी ब्रीडिंग प्रोसेस कराया जाता है और उसके थ्रू अच्छी क्वालिटी को ग्रो कराते हैं जिससे कि जो प्रोडक्शन है, जो अच्छे सीड होंगे उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, इससे अच्छी क्वालिटी का सीड प्राप्त होगा। तो इन दिस पॉइंट कंप्लीट दिस नीड्स फॉर द क्रॉपिंग। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस पॉइंट्स प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स। प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, ब्रीड का मतलब होता है क्रॉसिंग। टू आर मोर डिफरेंट प्लांट्स डेवलप टू द गुड वेराइटी improve क्रॉसिंग टू ईच अदर। क्या होता है, दो अच्छी किस्मों की सीड्स को जो है ब्रीड कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है और क्रॉस करा करके उनमें अच्छी क्वालिटी वाले जो कैरेक्टर्स वाले जो सीड्स होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। तो उसकी एक कुछ टेक्निक्स होती है जो इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि प्लांट में ब्रीडिंग प्रोसेस कैसे करा, क्रॉसिंग कैसे कराया जाता है, कैसे प्रोडक्शन कराया जाता है। तो इस पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो साइंटिस्ट द्वारा जो डिफरेंट टाइप की प्लांट्स वैरायटीज होती हैं उनको सिलेक्ट करके उसमें अच्छा बदलाव करके अच्छी वैरायटी पैदा करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं, जिसे प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक कहा जाता है। प्रोडक्ट ऑफ न्यू वैरायटीज बाय द प्रोग्राम ऑफ द आर्टिफिशियल सिलेक्शन स्पॉन्टेनियसली जनरेशन of organisms continue, there are 3 steps, यानी प्लांट की लगातार विभिन्न वैरायटी का एक दूसरे से क्रॉसिंग करा करके अनेक टेक्निक के द्वारा उनकी प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को प्राप्त करने के लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं, जिनका इनमें हम कई तरीकों से स्टडी करते हैं। there are 3 steps involved these techniques. First is the introduction. इंट्रोडक्शन मीन्स इस टेक्निक में ये बताया गया है कि क्या क्या इसके इंट्रोडक्शन होते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर ग्रोइंग प्लेस टू अ न्यू रीजन विद द डिफरेंट क्लाइमेट्स इज फॉर्म्ड एज प्लांट इंट्रोड्यूस। क्या होता है कि किसी भी एरिया में पाए जाने वाले जो सीड्स होते हैं उनके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको आर्टिफिशियल तरीके से साइंटिस्ट के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है और अच्छी वैरायटी पैदा करने के लिए उसमें अच्छा माहौल दे करके और उनकी जनरेशन को डेवलप करने का एक तरीका होता है।
जिसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले उनको सेलेक्ट किया जाता है, मतलब उनको पहचान की जाती है। इंट्रोडक्शन यानी उनको पहले देखा जाता है कि कौन सी वैरायटी अच्छी है, ऐसी वैरायटी को सेलेक्ट किया जाता है। उनके लिए उनको सबसे पहले जरूरत होती है पहचान की। सबसे पहले उनको पहचानना, तो न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम ग्रोइंग प्लेस टू और न्यू रीजन। किसी भी नए एरिया में उस प्लांट को पहचान करके तब उनको डेवलप कराया जाता है। इन द सेकेंड पॉइंट इज द सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स उनका चुनाव। जब हम किसी प्लांट की वैरायटी को हम पहचान लेते हैं, उनके गुणों को पहचान लेते हैं आर्टिफिशियल तरीके से साइंटिस्ट के द्वारा, या उनकी पहचान हो जाती है, तो उनका चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो इट इज इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट डिजायरेबल ऑफ स्प्रिंग of varieties of the plants for the controlled propagation। यानी उसमें क्या होता है कि जो अच्छी क्वालिटी है, जो अच्छे कैरेक्टर्स वाले सीड्स हैं, जो उनको पहले उनकी नई ऑफ स्प्रिंग बनाने के लिए, नई जनरेशन बनाने के लिए उनको पहले सेलेक्ट किया जाता है कि कैसे, किस टेक्निक के द्वारा उनको क्रॉस करके नई वैरायटी पैदा की जाए। तो इसमें एक निश्चित कैरेक्टर्स वाले सीड्स को सेलेक्ट कर दिया जाता है और उसमें नई जनरेशन प्राप्त करने के लिए उनको डिफरेंट टाइप का इनमें मेथड यूज करते हैं, जिसमें दो टाइप के हैं, मॉस सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। मॉस लाइन सिलेक्शन यानी उनकी अधिक मात्रा में उनकी डिफरेंट वेराइटीज को अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक मात्रा में सेलेक्ट किया जाता है। जो अच्छी वेराइटी के सीड्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होती हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरा जो कि प्योर लाइन, जो कि प्योर लाइन होती है, प्योर लाइन में उनमें सीड्स फ्रॉम द सिंगल प्लांट्स हैविंग अ डिजायरेबल ट्रैट्स सो इन द सेपरेट रोज टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। क्या होता है कि जो प्योर लाइन सिलेक्शन में उनको लाइन टू लाइन, जो अच्छी क्वालिटी वाले प्लांट्स की वेराइटीज होती है, उनको रो बना दिया जाता है और उस रो में उनकी क्रॉपिंग करते हैं। रो में क्रॉपिंग करने से वो अलग अलग उनको सेपरेट ग्रो करा करके अलग कर लेते हैं, जिससे कि आने वाले जनरेशन को बढ़ाया जा सके। ये दो टाइप का है, एक मॉस सिलेक्शन, दूसरा प्योर लाइन सिलेक्शन। एंड दिस टेक्निक इज द थर्ड पॉइंट इज द हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग बिटवीन द जेनेटिकल डिसिमिलर प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, टू आर मोर वेराइटीज कंबाइंड फॉर्म टू द हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिडाइज प्रोसेस को कराने के मेथड को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिड क्या होता है, दो वैरायटी को मिला दिया जाता है, जिसे हाइब्रिड कहते हैं, जिसे संकर कहते हैं। और इस प्रोसेस को कराने का प्रोसेस जो होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसे संकरण कहा जाता है। तो इन दिस वेराइटीज क्रॉस टू द सेलेक्टेड ट्रैट्स एंड इंट्रोड्यूस टू द न्यू जनरेशन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो अच्छी वैरायटी की डिफरेंट जनरेशन की जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो कराया जाता है और अच्छी क्वालिटी। इसमें भी दो पॉइंट्स होते हैं, इंटर वेराइटी क्रॉस ब्रीड बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस। सेम जीनस की जो डिफरेंट स्पीसीज होती है उनके बीच में क्रॉसिंग कराया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है, जिससे आने वाली जो जनरेशन होती है उसमें नया कैरेक्टर्स आते हैं। जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। दूसरा जो होता है इंटरजेनेटिक क्रॉस ब्रीडिंग। जो इंटरजेनेटिक क्रॉस ब्रीडिंग होती है, इसमें डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट जनरा, यानी उनकी जो डिफरेंट जनरेशन की जो प्लांट्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनके बीच में ये क्रॉसिंग कराई जाती है। तो इस तरीके से क्रॉस करा करके साइंटिस्ट द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से सीड की प्रोडक्शन को डेवलप करना, यह इसका मेन एम होता है। तो ये इनका डिटेल हम लोग क्लास 10th में भी म्यूटेशन का जो प्रोसेस है, जो जेनेटिक में डिटेल स्टडी करेंगे। तो इन दिस मेथड आर टेक्निक इन्वॉल्व टू द वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स।